अमेरिका को आखिर सबसे ज़्यादा किस बात का डर है? क्या वजह है कि अपने सैनिक यहाँ से वहाँ उसे शिफ्ट करने पड़ रहे हैं? नई जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उसमें नज़र आता है कि भाई जो कतर है या जो उसके सालों से जहाँ पर उसके बेस हैं, एयरफोर्स के बेस हैं, नेवल बेस हैं, वहाँ से वो शिफ्टिंग क्यों की जा रही है? और क्या रमज़ान में हमला करने की भूल कर सकता है अमेरिका? उसकी एक बड़ी वजह भी है। क्या रमज़ान में हमला करने की भूल जो है उसे भारी पड़ेगी? इसके अलावा झल्लाए हुए ट्रंप झल्लाए क्यों हैं? क्योंकि अंदर खाने वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है, उसके अलावा जो खुद उनकी पार्टी के सीनेटर हैं, रिपब्लिकन के जो सीनेटर हैं, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन हैं, दोनों ही तरफ से एक प्रेशर अब वो अंदर ही अंदर खुद झेल रहे हैं। फिर अचानक से वो कह देते हैं कि 10% टैरिफ मैं दुनिया पर लगा दूंगा। इन सब के बीच इज़राइल की जो मनमानी है, इज़राइल की जो भूख है, उसको लेकर जानकार क्या कह रहे हैं? क्या वो ईरान पर कब्जा करने से रुक जाएगी? या अमेरिका के एक जो सीनेटर हैं, जो इज़राइल के बहुत प्रबल समर्थक हैं, वो ये क्यों दिखाते हैं नक्शे में कि जो इज़राइल है उससे तो भाई ये तमाम जगहों पर वो कब्ज़ा कर सकता है, इन तमाम ये जगह उसी की हैं, इज़राइल की हैं, मतलब इतिहास का रेफरेंस देकर। तो उसमें तो सारे मुल्क आ जाते हैं, अरब कंट्रीज़। इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट्स क्या हैं, किस तरह की जो ब्रेकिंग्स आ रही हैं वो जान लीजिए। यूएस ऑफिशियल से दैट द relocating of 100 of personals at a major military base in Qatar ahead of a possible strike in Iran। एबीसी न्यूज़ के हवाले से खबर है, अमेरिकी अधिकारियों का दावा है ईरान में संभावित हमले की आशंका को देखते हुए कतर के एक प्रमुख सैन्य अड्डे पर तैनात सैकड़ों कर्मचारी स्थानांतरित किए जा रहे हैं। सीआईए के एक पूर्व कर्मचारी हैं जॉन किरियाको, उनका दावा ये कि ट्रंप ने सोमवार मंगलवार को ही ये अटैक करने का प्लान किया था और फैसला इस तरह से उन्होंने कर लिया है, लेकिन जो दो खास लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं। आप जानते हैं वो दो लोग, जेडी वेंस और तुलसी गैबार्ड, इन्होंने इस बात से असहमति जताई है कि नहीं, अभी हमला नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत पुरानी हो गई कि उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम और 10 दिन का समय दिया था, वो हर रोज़ बदलते हैं। इज़राइल की जो जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल है उसको लेकर बहुत बातें कही जा रही हैं और इनकी रेंज 4800 से लेकर 6500 किलोमीटर तक है। इजरायली सेना इजीली टारगेट कर सकती है। जेरिको 3 मिसाइल की चर्चा क्यों हो रही है? दूसरी बात यह है कि ये 2011 से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वॉरहेड ले जा सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। तो इजराइल ने तो कभी नहीं कहा, या उससे तो कभी नहीं पूछा गया कि भैया आपके पास क्या न्यूक्लियर पावर है? फिर इस मिसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, न्यूक्लियर वॉरहेड के तौर पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इजराइल से कोई खबर तो कभी बाहर नहीं आती। तो 1300 किलोग्राम तक इसका जो पेलोड वजन है, 29,000 किलोग्राम इसका लॉन्च वजन है और एक 150 से 450 किलोटन के बीच का ये वॉरहेड लेकर जा सकती है अपने साथ हथियार। बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल युद्ध शुरू करते हैं तो उसका जो रिएक्शन होगा वो व्यापक और असीमित होगा। इसके क्या मायने? ईरान के जो सैन्य कमांडर हैं उनका ये बड़ा बयान है। उसके मानी ये निकाले जा रहे हैं कि अमेरिका युद्ध को छोटे से छोटा रखना चाहता है, लेकिन ईरान उसे लंबा खींचेगा। सबसे पहला टारगेट होगा इजराइल, इजराइल के बाद अमेरिका के जो बेस हैं। आयतुल्ला और मुल्लाओं के पास एक ही विकल्प है कि आप जबरन हटाए जाना चाहते हैं या आप जाने का अवसर स्वीकार करना चाहते हैं। कौन कह रहे हैं? टेड क्रूज कह रहे हैं। यह हाल फिलहाल का उनका बयान है। इसके क्या मानी है? कुल जमा आपकी दिक्कत है खामनेई साहब, क्योंकि बीच में ये बात भी आई थी ना कि एक सीमित टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए और खामेनेई और उनके बेटे को इसमें ख़त्म कर दिया जाए। तो आपकी मूल दिक्कत तो क्या है? खामनेई साहब, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खुद को खड़ा किया है, जिस तरह से वहाँ की आवाम उनके साथ है और जो उनका बेटा है जिस तरह से वो काम करते हैं, इनके तरीके, उनकी स्वीकार्यता ईरान में वो इतनी व्यापक है कि वो अमेरिका को डरा रही है। वो मूल मुद्दा खामेनेई है। आप कभी कहते हो मिसाइल मूल मुद्दा है, कभी परमाणु मूल मुद्दा है, कभी जो आसपास के ग्रुप हैं हिजबुल्लाह,
हूती, आप जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो मूल मुद्दा है, या फ़लस्तीन के प्रति जो आपके सेंटिमेंट्स हैं वो मूल मुद्दा है? नहीं, जानकार कह रहे हैं मूल मुद्दा खामनेई साहब है। और आपने देखा ही होगा 22 बहमन जो वर्षगांठ थी इस्लामी क्रांति की, 79 की क्रांति की, जो याद में मनाई गई, 1-1.5 करोड़ लोग एक व्यक्ति की आवाज पर सड़कों पर चले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये डर है। तो जो टेड क्रूज हैं वो कौन है? अमेरिकी सीनेटर हैं, टेक्सास के कट्टरपंथी सांसद के तौर पर इनकी पहचान है, ट्रंप के बहुत करीबी हैं और इजराइल के बहुत जबरा समर्थक हैं। तो वो धमकी किस तरह से दे रहे हैं? The Ayatollah and the mullahs have a choice. Do you want to be forcibly removed or do you want to accept the opportunity to leave? या तो भैया खुद हटा दो वरना हम हटा देंगे। ये विचार है, इससे आप समझ सकते हैं। इधर एक अपडेट चीन से भी है। ये बात क्लियर हो गई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो चीन है वो ईरान को मिसाइल और ड्रोन क्षमता का विस्तार करने में उसने बहुत मदद की है और मदद आगे और करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा मार्के की बात है, चीन हालिया उपग्रह चित्र और खुफिया जानकारी के माध्यम से भी काफ़ी सहायता प्रदान कर रहा है। सैटेलाइट इमेजिंग जिसके ज़रिए आप पता करते हैं, सबसे जबर सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी पे काम चाइना का है। अगर वो इनपुट प्रोवाइड करेगा तो वो ईरान को बहुत मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मात्र इतनी ही मदद अगर उसने कर दी तो मदद तो और भी बातें निकलकर सामने आ रही कि और मदद की जाएगी चाइना की तरफ से। लेकिन अगर ये इनपुट ही, खुफिया जानकारी ही चाइना को मिल गई, ईरान को मिल गई, चाइना ने उसके लिए जुटा दी या शेयर कर दी, शेयर नहीं करता है चाइना, लेकिन अगर यही शेयर कर दी तो भी ये युद्ध को एक तरफा होने की पूरी संभावनाएं खत्म कर देंगे। इजराइल ने, अब जरा था थोड़ा पड़ोस में आते हैं, इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट शस्त्रागार की बड़े पैमाने पर आवाजाही का पता लगाया है, जो क्षेत्रीय युद्ध में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। रीजनल वॉर, पार्टिसिपेट इन रीजनल वॉर, ये शुरुआत से कहा गया ईरान की तरफ से कि हम इसे क्षेत्रीय वॉर में तब्दील करेंगे। और जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि आतंकी ग्रुप्स हैं, वो मदद करने को तैयार हैं। तो हिजबुल्लाह क्या असर डालेगा? हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ देख लीजिए आप। लेबनान स्थित शक्तिशाली ईरान समर्थित शिया सैन्य और राजनीतिक संगठन है, दुनिया के सबसे मजबूत गैर सरकारी सेनाओं में से एक। इसके पास लगभग 20,000 से 50,000 लड़ाके हैं। मैं सिर्फ लड़ाके बता रहा हूँ। और लेबनान की सेना से ज़्यादा ताकतवर ये है। माना यह जा रहा है कि इसके पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख से ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट हैं, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप की योजना पहले ईरान के सर्वोच्च नेता और उनके बेटे की हत्या करने की है। ये अभी भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता लिमिटेड स्ट्राइक के मामले में। खबर यह भी है कि जो दर्जनों अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान हैं, वो कई ईंधन भरने वाले विमानों के साथ ग्रीस में नेटो के एक हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। और ईरान ने इस्फहान में S-400 की एक प्रणाली तैयार कर दी है, अल हदत। ये S-400 क्या बला है? S-400 वही बला है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के तरफ से जो हमले हुए थे उससे बिल्कुल उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया भारत पे। ये एंटी मिसाइल सिस्टम है। और इस्फहान पे क्यों लगाया गया? इस्फहान एक परमाणु संयंत्र है ईरान का, जिस पर जून के दौरान जिन 3 जगहों पर हमला किया गया था, नथांज था उसमें एक इस्फहान भी था। तो वहाँ पर अभी एक सिस्टम लगा दिया गया है। तो ये तो पूरी ये वो ब्रेकिंग्स हो गई जो हमने आपको बताई कि किस तरह से ये पूरा सिनेरियो बदल रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका के डर की वजह क्या है? पहला डर मिसाइल, दूसरा खामेनेई और उनके बेटे, ये प्रमुख डर हैं। तीसरा कहा यह भी जा रहा, जानकार ये कह रहे हैं, पहले ईरान के अंदर ये बातें थी कि ये रमज़ान में हमला करेंगे, लेकिन अब जानकार कह रहे हैं कि अगर रमज़ान के महीने में हमला किया जाता तो मुस्लिम सेंटीमेंट्स को ये झटका होगा। अरब कंट्रीज़ भले ही आपको अभी अपने साथ दिखा रही हों, एक तरफ अरब कंट्रीज़ ये धीरे धीरे साफ कर रही हैं कि आप हमारे ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं करेंगे। अब ठीक है, सपोर्ट के लिए हवाई जहाज अपना खड़ा करने के लिए आ जाओ भाई, पर हमारी ज़मीन का इस्तेमाल आप मत करो। फिर दूसरा पैटर्न ये हुआ था कि आप यूरोप में अपने जो सैन्य मूवमेंट है आपने वो बढ़ा दिए। उसके मानी ये था कि अब यूरोप के तरफ से हमला किया जाएगा, लिमिट में, वो भी अमेरिका के लिमिट में। तीसरा
जिसे आप गेराल्ड या जेराल्ड, दो नाम कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन का मामला है। उसकी स्पेलिंग दरअसल GE से शुरू होती है, तो कोई गेराल्ड बोलता है, कोई जेराल्ड बोलता है। ये USS अब्राहम लिंकन की तरह एक युद्धपोत है और टाइम बाय कर रहे हैं इसे जॉर्डन तक वो किसी तरह पहुंचाना चाह रहे हैं, या ईरान के सबसे करीब जहां वो पहुंचाना चाह रहे हैं। इसके लिए टाइम खींच रहे हैं कौन? अमेरिका की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच गुरु सबसे बड़ा पेंच तो ये है कि आप वहां पहुंचा भी दिए गए, तो खबर तो ये भी है कि जो ईरान की मिसाइल हैं उससे क्या लिंकन और गेराल्ड दोनों बच पाएंगे? ईरान इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि आप समंदर से कुछ भी ले आओ, हम तो उसको समंदर में डुबा देंगे? खामेनेई ने पब्लिक फोरम में पहली बार ये सबसे स्ट्रांग बात कही थी, कुछ दिनों पहले का ये बयान है उनका, कि आप कुछ ले आइए, हम उसको समंदर में डुबा देंगे। तो ये वो संभावित डर है जो अमेरिका को पीछे कर रहे हैं। ज्यूइश लॉबी का जबरदस्त दबाव है। इजराइल कभी भी कुछ कर सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। जैसे जो मिसाइल जिसका जेरिको 3, ये सबसे लेटेस्ट उसकी मिसाइल है जो उसने तान दी है। ये इजराइल की तरफ से तान दी गई है और जेरिको 3 अगर चलेगी, जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल अगर चलेगी, तो ईरान पर अकेले खतरा नहीं है। आसपास के जो पूरे ग्रुप्स हैं, आसपास के जो पूरे अरब कंट्रीज हैं, वो भी इसकी जद में आते हैं। 4,500 से 6,000 किलोमीटर, इसमें तो लंबा चौड़ा पूरा का पूरा एक समूह आ जाएगा, जिससे इजराइल ये कहता है कि वो हमारा है, जिसमें अब अरब कंट्रीज है, बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं। तो कुल जमा ये स्थितियां मिडिल ईस्ट में है। युद्ध अब टाला नहीं जा सकने वाली स्थिति में आ गया है, अनटिल एंड अनलेस के अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन क्या ये हमला होने वाला है? ये हमला सोमवार मंगलवार को होने वाला है, जैसा कि ट्रंप ने कहा है। हालांकि JD वैंस और तुलसी गेबार्ड वो इत्तेफाक नहीं कर रहे, वो असहमति जता रहे हैं कि नहीं, अभी हमला करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, और दूसरा ज्यूइश लॉबी जिसका बड़ा दबाव माना जाता है। ये जानकार कह रहे हैं। ये सब जानकारी में आपके लिए जो हमने रिसर्च निकाली है, वो लोगों के लिहाज से निकाली है, जानकारों के हिसाब से निकाली है। तो ये इस वक्त तक का अपडेट था। सारे सवाल मैंने आपको बता दिए और आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।